हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अभी तक हमारी न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही थी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट आपकी जो चैप्टर वाइज फिजिक्स है उसको मैं नहीं पढ़ा रहा था। बट वो सीरीज़ भी आपकी चलती रहेगी। आज से हम आपको चैप्टर वाइज रेगुलर बेसिस पर पढ़ाने वाले हैं। और आप सभी कह रहे थे कि सर एक पार्ट और करा दो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का, तो आज ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और वान डी ग्राफ जनरेटर का भी एक वीडियो आएगा, उसकी टेंशन ना लो। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तो आपको 90+ लाने से भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अब आपको रेगुलर बेसिस पे चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगी। कल आपका विद्युत धारा वाला जो लेसन है स्टूडेंट वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बड़े बड़े पार्ट बनाएंगे। मतलब एक एक 1.5 घंटे की आपको वीडियोस मिलेंगी, जिससे आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से समाप्त हो। तो टेंशन मत लिया करो। अगर कोई वीडियो मिस हो जाती है तो आप सोचते हो सर वीडियो नहीं डालेंगे। यार, हमने कोई जिम्मेदारी ली है, हमने बोला है कि आपका कोर्स कराया जाएगा तो पूरा कराएंगे। प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। आप देख रहे हो कितने सारे न्यूमेरिकल्स हम आपको कराते हैं। तो आज भी मैं आपको 4 से 5 हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिस टाइप के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओके सॉरी। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है। दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए व बी के बीच 100 वोल्ट विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब इस डायग्राम में आप सभी बोलोगे सर इसको स्टार्टिंग कहाँ से करें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर हम शुरू से सॉल्व करेंगे, सपोज करो मैं 1, 2, 3 इन कैपेसिटर्स को लेता हूँ, ठीक है ना, इन तीनों को। अब देखो, अगर हम बात करें धारा की, ठीक है ना, कैपेसिटेंस है, आवेश इस तरीके से देखो आवेश आ रहा है तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो मैं इनको श्रेणी में नहीं जोड़ सकता क्योंकि धारा इधर भी बढ़ रही है। तो स्टूडेंट याद रखना, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये हम पीछे से खत्म करेंगे। किधर से? पीछे से खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होगा? अब देखो, यहाँ से धारा आ रही है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कुछ इधर कुछ इधर, ठीक है। अब देखो, यहाँ से घूम के जितनी इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी, और घूम कर देखो उतनी ही इसमें आने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 ये जो कैपेसिटर्स हैं ये कैसे होंगे? सीरीज में होंगे, क्योंकि तीनों में धाराएं या फिर आवेश कैसा जा रहा है स्टूडेंट? समान है। तो आप क्या करोगे? इन तीनों को ही सबसे पहले खत्म करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डालोगे सॉल्यूशन। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। और आप सभी को पता है कि श्रेणी क्रम में अगर हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं स्टूडेंट, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तीनों को, तो 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 3। कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 + 1 + 1। ओके, तो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/3। तो ये हमारा 1/c निकल के आ गया। अगर हम यहाँ से c निकालेंगे तो c कितना आएगा? 3/3। 3 से 3 को काट दो, कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। अब देखो, मैं एक नया डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। समझना, आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है बस। ये तो जैसा है स्टूडेंट वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, यहाँ पर ये जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे हमने अभी इसको टच नहीं किया है, ठीक है, इस तरीके से। बट अब हमने जो आगे के 3 है स्टूडेंट, इनको ख़त्म करके हमने क्या बना दिया? केवल एक बना दिया, ठीक है ना। कितना बन गया? केवल एक। तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। तो अब इन तीनों को जब हमने श्रेणी में जोड़ा तो कितना आया? 1 माइक्रोफैरड। कितना आया? 1। ये हमारे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, ये हमारा 3 माइक्रोफैरड है, ये हमारा 3 माइक्रोफैरड है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड है, और ये हमारा 3 माइक्रोफैरड है, ये हमारा 3 माइक्रोफैरड है। ऊपर दे रखा है, ठीक है, ए बी। अब स्टूडेंट वही चीज़ निकल के आती है। फिर हमें इन दोनों को ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप धारा देखोगे तो यहाँ से देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कुछ इधर कुछ इधर। तो ये 1 माइक्रोफैरड और ये वाला जो 2 माइक्रोफैरड है, अब ये हो जाएंगे स्टूडेंट समांतर क्रम में, क्योंकि दोनों में अलग अलग धाराएं या आवेश जा रहा है। कुछ इधर जा रहा है तो कुछ इधर आ रहा है। तो हम 2 और 1 को जोड़ेंगे कैसे? समांतर क्रम में, ठीक है ना, इन पैरेलल। तो आगे लिखोगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम का आप सभी सूत्र जानते हो, तो C डैश मान लो इसको, बराबर 2 + 1। 2 + 1 कितना आ गया? 3 माइक्रोफैरड। अब मैं देखो नया डायग्राम नहीं बना रहा स्टूडेंट, इसी में देखो करेक्शन करूंगा। अब मैंने क्या किया? इन दोनों को खत्म करके एक बना लिया, और एक हमारा कितना आ रहा? 3। तो मैं इस वाले को स्टूडेंट अब हटा दूंगा। मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर ये कितना हो गया स्टूडेंट आपका? ये हो गया आपका 3 माइक्रोफैरड।
ये वाला है ना, ये वाला, ये अब आपका 3 माइक्रोफेरेड हो गया। अब समझना वही चीज़ फिर निकल के आएगी स्टूडेंट। देखो यहाँ से अगर आगे से धारा है तो देखो जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें आएगा और उतना ही इसमें, क्योंकि यहाँ से आ रहा है देखो फिर नीचे आएगा और घूम के फिर इधर आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों को अब हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो फिर यहाँ पर लिखोगे आप श्रेणी क्रम में। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर राइटिंग थोड़ा सा क्लियर करो, तो स्टूडेंट देखो मैं थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से थोड़ा सा राइटिंग भद्दा हो जाता है यार, बट आपको समझना चाहिए मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। 1/c श्रेणी क्रम वाला आप यहाँ पर सूत्र लगा दोगे, ठीक है। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो 1 + 1 + 1, ओके। तो 1/c" बराबर इन तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 3/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो C" है वो कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफेरेड। कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफेरेड। अब समझने की कोशिश करना, मैंने इसको और इसको तीनों को खत्म कर दिया और तीनों को खत्म करके कितना आया? 1 माइक्रोफेरेड। तो आप क्या करोगे? इसको हटा दोगे, ठीक है। इस तरीके से पूरा ये खत्म, और हमने इन तीनों को खत्म करके स्टूडेंट कितना आया निकल के? 1 माइक्रो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से एक प्यारा सा डायग्राम बना दोगे, तो ये कितना आ गया? 1 माइक्रोफेरेड। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 1 कैसा दिखाई दे रहा है ये बताओ पहले तो। अगर यहाँ से आगे से धारा जा रहा है तो कुछ इधर कुछ इधर, हो रहा है नहीं हो रहा? कुछ इधर जाएगा कुछ इधर। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला 2 और ये वाला जो 1 है ये दोनों कैसे होंगे स्टूडेंट? समांतर क्रम में होंगे। कैसे होंगे? समांतर क्रम में। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि आप आगे इसको कैसे सॉल्व करने वाले, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। अब मैं पहले समांतर क्रम में जोड़ दूंगा, तो यहाँ लिखोगे इन पैरेलल वाला सूत्र लगाओगे समांतर क्रम में। देखो C" तक हो गया, तो आप इसे C" जो भी नाम देना चाहते हो दे सकते हो। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड। अब समझना, मैं अब इसको भी हटा दूंगा ऐसे करके। देखो पीछे से खत्म हो रहा है, अगर आप समझ गए ना इसका सिस्टम क्या है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कितना आ गया? 3 माइक्रोफेरेड। कितना आ गया? 3। अब आप सभी को दिखाई दे रहा है कि अगर हम A से B तक जाना चाहते हैं तो देखो 3 माइक्रोफेरेड आवेश जो है 3 माइक्रोफेरेड में जाएगा, फिर घूम के देखो इधर जाएगा, फिर घूम के इधर। तो ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 तीनों कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट? श्रेणी क्रम में। कैसे हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो अब आप श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा दोगे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी मानना चाहते हो। चलो मैं C4' करके मान सकता हूँ, ठीक है ना। आप 1 मानोगे क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो। तो 1/3 + 1/3 + 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर 3, 1 + 1 + 1। तो 1/C" इज इक्वल टू 4 डैश है, ठीक है ना, 3/3। तो 1। अब आपको C देखो काट भी सकते हो, चलो पहले आगे कर लेते थोड़ा सा। 3/3, तो ये कितना आ गया? 1 माइक्रोफेरेड। ये हमारी तुल्य धारिता आ गई A व B के बीच। एक तो उसने यही पूछा था कि A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिर आगे कह रहा है यदि A व B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। कितने वोल्ट का? 100 वोल्ट का विभवांतर। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब A व B के बीच स्टूडेंट कितना विभवांतर है? 100 वोल्ट का। तो आगे क्या कह रहा है? A के निकटतम संधारित्र कौन सा वाला है? यही तो है। A के निकटतम संधारित्र कौन सा है? ये वाला। तो A के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा हमको ये बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो C" मतलब 4 डैश हमने निकाली, तुल्य धारिता निकल के आ गई। एक आंसर तो आपका ये आ गया है। अब आगे A व B के बीच जो तुल्य धारिता है वो निकल के आ चुकी है, और A व B के बीच जो कुल विभवांतर है वो आपको कितना दे रखा है? पहले उसको लिख लो। V आपको दे रखा है 100 वोल्ट। कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। तो स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? Q। तो Q बराबर C × V होता है। तो C हम यहाँ पर C की जगह C4' यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारी तुल्य धारिता है, और हमने इसको कितना निकाला है? 1 माइक्रोफेरेड। तो आपको स्टूडेंट इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि हमारा जो 3 माइक्रोफेरेड है हम उसको यूज़ करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको स्टूडेंट यहाँ पर जो तुल्य धारिता है उसको यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद रखना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो C4' हमने कितना निकाला? 1। तो बहुत सारे बच्चे हैं कन्फ्यूज होंगे, सर हम निकाल तो 3 बार रहे हैं बट आप यहाँ पर 1 यूज़ कर रहे हो, क्यों यूज़ कर रहे हो? उसका रीज़न आप सभी समझ रहे हो कि हमारी जो तुल्य धारिता निकल के आई स्टूडेंट वो कितनी निकल के आई है? कितनी निकल के आई? चलो बताओ। 1 माइक्रोफेरेड निकल के आई है। कितनी निकल के आई है? 1 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब चलो आगे इसको लिखते हैं। अब 1 V का मान देखो कितना है? ये माइक्रोफेरेड में याद रखना। V का मान कितना है? 100। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 100 माइक्रो कूलम।
क्या लिख सकते हो आंसर में, 100 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है स्टूडेंट वो खत्म हो जाएगा। अगर वो ए व बी के बीच कुल आवेश भी पूछता ना तब भी हमारा यही निकल के आता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो आप सभी देख रहे हो कि यहाँ से संपूर्ण आवेश ही 3 माइक्रोफैराड में जा रहा है। देख रहे हो आप सभी कि जो टोटल आवेश है वो पूरा का पूरा 3 माइक्रोफैराड में जा रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप तुल्य धारिता यूज करोगे स्टूडेंट, ना कि 3। वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा कह दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का पहला न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, कमेंट करके जरूर बता दिया करो। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, बात करते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की। और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करो, हमारे को मोटिवेट करते रहा करो। ठीक है, जिससे हम आप सभी के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। और कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यार। और कल से आपका न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट वाला, और बड़ी बड़ी वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलो अगला न्यूमेरिकल आज का सेकंड, पहले उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमें 2 परिपथ दे रखे हैं, चलो उनको दोनों को ही बना लेते हैं। निम्नांकित परिपथों में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जो हमको दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा आपका ए, बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर है, यहाँ पर है आपका ये, फिर इधर से नीचे की ओर है, यहाँ पर एक, यहाँ पर आपको दे रखा है कैपेसिटर इसने, और आगे इसको इससे टच करा दिया इसने। ठीक है, तो ये सुनिए, आगे दे रखा आपका 6 और ये यहाँ पे टच है। कितने हो गए, 1 2 3 4, एक और होगा कहीं पे भी, एक हमने 6 लगा दिया, ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ऊपर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो रहा है। चलो यहाँ पर आपका बी, एक डायग्राम तो स्टूडेंट हमको इसने ये दे रखा है ए और बी। पहले हम सारे कैपेसिटर कितने कितने दे रखे हैं, 2 माइक्रोफैराड है यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड है, और बीच में आपको दे रखा है 5 माइक्रोफैराड, यहाँ पर आपको दे रखा है इसने 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पर भी दे रखा है 6 माइक्रोफैराड। पहले मैं ए पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट मान लो, ए पॉइंट पहले सॉल्व करूँगा, फिर इसके बाद बी पॉइंट कराऊंगा। ठीक है, बी पॉइंट भी इसी टाइप से थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। अब स्टूडेंट देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो परिपथ है स्टूडेंट, मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूँ, ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ लिखोगे यह परिपथ, और व्हीटस्टोन सेतु मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ। यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अब इसका मतलब क्या है, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, ये तो आपको मैं डिटेल में अगले चैप्टर में बताने वाला हूँ, बट मैं इसको स्टूडेंट उसी फॉर्मेट में चेंज करूँगा। अब समझने की कोशिश करना। देखो मैं सबसे पहले ए से चलना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये मेरा ए है, ये क्या है ए, आगे गया, यहाँ से देख रहे हो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, इधर और इधर, तो मैं लिखूँगा एक इधर और एक इधर। ठीक है, ऊपर की ओर जाता हूँ तो 2 माइक्रोफैराड है, फिर मैं आगे पहुँच गया यहाँ पर, मतलब इस बिंदु पर आ गया। ये वाला बिंदु कहाँ है, ये। अब मैं नीचे की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आ गए। ठीक है, अगर थोड़ा डायग्राम टेढ़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले लिख लो आप 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड। अब आगे देखते हैं, मैं आगे अगर नीचे चलूँ तो मैं कहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर। अब समझना, ये बिंदु हमारा कौन सा है, नीचे वाला, और ये बिंदु हमारा कौन सा है, ऊपर वाला। इन दोनों के बीच में क्या लगाओ, 5। तो मैं क्या करूँगा, अगर टेढ़ा हो जाए तो सीधा कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। देखो इस तरीके से हमारा ये 5 माइक्रोफैराड लग जाएगा। और आगे बात करते हैं, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, ये वाला बिंदु जो है, आगे इधर जाऊँगा मैं, कहाँ आ गया मैं, यहाँ पर, ये बिंदु। ठीक है, ये बिंदु है ये वाला। सेम मैं इधर से चलूँगा नीचे से, तो मैं आऊँगा यहाँ पर, फिर आऊँगा। देखो इस तरीके से मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। समझदार बनो बस थोड़ा सा। देखो ये वाले आ गए। इस तरीके से हमारा इस डायग्राम को आगे हम थोड़ा सा, और ये बिंदु हो जाएगा, ये ए, ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है स्टूडेंट। ये क्या है, मैंने इसी डायग्राम को इस फॉर्मेट में चेंज कर दिया है।
यहाँ पर आपका 6 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर भी आपका 6 माइक्रोफैरड है। थोड़ा सा बच्चों आपके समझ में कम आएगा क्योंकि आप सभी ने भी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत नहीं पढ़ रखा है, बट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला वायर, इसमें कोई भी आवेश प्रवाहित नहीं होता है। क्या ये बीच वाला जो है, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर हम आवेश से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ऐसे करके जाएगी, कुछ नीचे जाएगी, ठीक है। अब आगे जाएगी तो इसमें बिल्कुल भी धारा नहीं जाने वाली है, इस वाले वायर में बिल्कुल भी धारा नहीं जाएगी। तो जितनी 2 माइक्रोफैरड में ना उतनी घूम के इस 6 में जाएगी, सेम जितनी इस 2 में जा रही उतनी घूम के इस 6 में जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला 2 और ये वाला 6 ये हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, क्योंकि दोनों में आवेश समान जा रहा है। सेम ये वाला 2 और ये वाला 6 कैसे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। और आप सभी देख रहे हो जब हम ए से चल रहे थे तो यहाँ पर आवेश आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो कुछ इधर जा रहा है। तो ऊपर जो टोटल निकल के आएगा वो और नीचे जो टोटल निकल के आएगा ये, दोनों कैसे हो जाएंगे समांतर क्रम में। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगाएंगे, तो जोड़ दो श्रेणी क्रम में दोनों को। 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/6। मैं ऊपर वालों को सॉल्व कर रहा हूँ अभी। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6, तो 2 तिया 6 और यहाँ पर आ गया 1। 1/c बराबर 4/6, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 1/c बराबर कितना आ गया 2/3। अगर मैं यहाँ से c निकालूंगा तो c बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/2। 2 से आप 3 को काटोगे कितना आएगा 1.5 माइक्रोफैरड। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया। अभी मैंने केवल इसको सॉल्व किया है। सेम मैं नीचे को सॉल्व करूँगा तो 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/6। एलसीएम आपका कितना आएगा 6, 2 तिया 6 प्लस 6 कम 6। 1/c डैश बराबर 4/6 हो गया। कितना हो गया 4/6। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आ गया। बट मुझे निकालना क्या है हमको c डैश, तो c डैश बराबर निकालोगे तो उल्टा कर दोगे 3/2 हो जाएगा। तो ये काटने पर भी कितना आएगा स्टूडेंट 1.5 माइक्रोफैरड। और b मैंने आपको बताया था, अभी देखो हमने नीचे को सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, इसका जो टोटल आया है 1.5 और नीचे वाला जो टोटल आया 1.5, ये दोनों कैसे होंगे समांतर क्रम में। तो अब आप समांतर क्रम वाला सूत्र लगा दोगे, समांतर क्रम में होंगे दोनों। लिख सकते हो 1.5 और 1.5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे। तो c डबल डैश बराबर 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो किस टाइप से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा व्हीटस्टोन। एक मैं आपको अगला जो करा रहा हूँ ना, ये तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट में इसी में कर रहा हूँ, उसको आप सभी सॉल्व करोगे। इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसको आप ऐसे जैसे मैंने समझाया ना वैसे ही करने की कोशिश करना। जैसे मैंने बोला ना कि ए से चलेंगे, फिर हम ऊपर की ओर गए, फिर नीचे की ओर, सेम यार उसी तरीके से करोगे। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं बट वहाँ पर हमको सी दे रखा है बस। ठीक है, इतना सा अंतर आएगा। बट आप इतने तो समझदार हो चुके हो तो उसको खरीद लोगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक और उसने ऐड कर दिया तो बाद में उसको श्रेणी क्रम में जोड़ देना। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, सभी जगह सी दे रखा है तो सी 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 सी, यहाँ पर है 2c। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो अभी इतना तो आप सेम सॉल्व करोगे यहाँ तक, बाद में जो आंसर निकल के आएगा, जैसे 3 आया है तो 3 और 2c को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे। जैसे मैं बताऊं 1/c जो भी माना चाहते हो 1 मान लो, तो 1/3 तो हमने इतने को सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, आप सी लोगे यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। और आगे आपको 2c दे रखा तो प्लस 1/2c कर दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। जो भी आंसर आए आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा सवाल हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 पार्ट हो गए, ए और बी। ये हमारा बी पोर्सन है, इसको आप सभी के लिए मैंने होमवर्क के रूप में दिया, तो आप सभी इसको करके जरूर देखना। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, इसको मिटा दें अब। चलो अब बात करते हैं आज तो इतना ही रहने दो, एक और न्यूमेरिकल कराते हैं फिर वीडियो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आप सभी ने बोला था इसलिए मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और करा दिए हैं, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। अगला चैप्टर हमारा विद्युत धारा वाला स्टार्ट होगा और जल्दी इसको समाप्त कराएंगे। ठीक है, और आप सभी कह रहे थे ऑप्टिक्स, तो जितने बच्चे चाहते हैं ऑप्टिक्स का कोर्स स्टार्ट कराना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो फिर हम 4th लेसन के बाद आपको ऑप्टिक्स भी पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की, तीसरा। संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच, सेम है जिस टाइप से मैंने आपको कराया ना, बिल्कुल उसी टाइप से करना है इसको। संलग्न परिपथ में बिंदुओं
ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। चलो डायग्राम बना लेते हैं अब। ऊपर दे रखा आपका 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर भी आपको दे रखा है इसने 2 माइक्रोफैरड। बीच में इसने दे रखा है आपका 2 माइक्रोफैरड। सभी जगह अभी तक इसने 2-2 दिया है, ठीक है। ये भी 2 माइक्रोफैरड है और ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड है। आगे इसने दे रखा है स्टूडेंट सारे में 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। चलो हर एक जगह इसने 2 माइक्रोफैरड दिया है। ये बी बिंदु हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। तो अभी मैंने जो बताया ना आपको व्हीटस्टोन सेतु, तो ये भी व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो लिखोगे यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरीके से करोगे। ए से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, उसी तरीके से उसको चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ऊपर की ओर जाऊँगा और नीचे की ओर जाऊँगा, ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा हो सकता है, बना लेना सही। और मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। अब समझना, देखो मैं जब यहाँ से गया, ठीक है, घूम के मैं यहाँ पर आ गया तो मैं यहाँ पहुँच गया, ये वाला बिंदु ये हो गया। और जब मैं नीचे से गया तो मैं यहाँ पर आ गया और इन दोनों के बीच में देखो एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे मैंने अभी बताया था बिल्कुल उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। अब आगे चलोगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर आगे और आगे आप जोड़ सकते हो इस तरीके से बी पॉइंट, ठीक है। अब नीचे यहाँ से चलो, सेम मिलेंगे, देखो दोनों जाके वहीं पे मिलने वाले हैं दोनों, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी आपका कितना है, ये 2 माइक्रोफैरड और ये भी कितना है, 2 माइक्रोफैरड। बन गया वही व्हीटस्टोन सेतु, बन गया नहीं बन गया। तो वही करोगे, हमें इस बीच वाले से कोई भी मतलब नहीं है। तो ऊपर वाले दोनों जो हैं उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 2 और 2 को, और जो नीचे वाले दोनों हैं इनको श्रेणी क्रम में जोड़ लेना, 2 और 2 को। और फिर दोनों देखो समांतर क्रम में हैं, ऊपर का जो निकल के आएगा ना तुल्य और नीचे का जो तुल्य निकल के आएगा, दोनों कैसे होंगे, समांतर क्रम में। तो आप समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये भी आपका होमवर्क है। देखो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस मैं आपको देखो एक कहते ना एक मार्गदर्शक की तरह हूँ, आप मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहो, सक्सेस हो जाओगे। तो इन दोनों सवालों का जो भी आंसर आए कमेंट कर देना। तो स्टूडेंट आज तो बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं न्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक करंट, और वान डे ग्राफ जनरेटर भी आपको मिल जाएगा जल्द ही, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। उसको भी हम करा देंगे। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।